जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जी स्टैंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग उत्कर्ष का जो किताब है अर्धवार्षिक, उसका हम लोग 400 क्वेश्चन में से आज लगभग 200 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। और इस जो भी क्वेश्चंस है सभी वीवीआई क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम का पार्ट बनते ही रहते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, बीपीएससी या और कोई भी एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी करंट अफेयर्स या फिर जनरल स्टडी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका वीडियो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा आपको मिलता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेरठ। कहाँ पर रखी? मेरठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना यानी सही आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका। किसे हराकर जीता है? श्रीलंका। श्रीलंका को। और विश्व कप 2021 का अंडर 19 विश्व कप किसे हराकर? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को। तो अंडर 19 एशिया कप किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा के। और अंडर 19 विश्व कप इंग्लैंड को हरा कर जीते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। भारत नहीं, इजराइल है। इजराइल और खाड़ी देश में संबंध बहुत ख़राब था, लेकिन अब बनते जा रहा है। तो इसी के तहत इजराइल जो है अब समझौता किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में देखिए, हिंदी में किसको मिला है? हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को। तो इसमें ऑप्शन दिया था देवेंद्र मेवाड़ी को, जो कि गलत ऑप्शन है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में मिला दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी में नमिता गोखले को। किसको मिला? नमिता गोखले को। राजस्थानी में मितेश निर्मोही को। किसको मिला? निर्मोही को। और संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। किसको मिला? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा सिर्फ हिंदी में, जो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी में मिला किसको? नमिता गोखले को मिला। देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाता है 24 भाषा में, जिसमें से कि 22 भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा वर्णित है। और 2 भाषा है, जो कि एक राजस्थानी है और एक अंग्रेजी है, जो कि अलग से दिया जाता है। ठीक है। तो ये 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। क्या स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला राज्य या फिर प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 जनवरी 2022 को भारत कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? क्या बन गया है? केरल हाई कोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये क्वेश्चन अभी यूपी लेखपाल जो कि 31 जुलाई 2022 को हुआ था, उसमें पूछ दिया गया था। यही क्वेश्चन सेम डिटो इसी तरह से छपा हुआ था। एलपीजी मुक्त और नहीं, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त कौन सा राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में भी पूछ दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? अलका मित्तल। भारत में कितने महारत्न कंपनी हैं? 12। नया महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ REC बना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव
यानी लोसर जो फेस्टिवल है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख, और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, सिक्किम में। लोसर कहाँ पे है? लद्दाख, और लोसांग सिक्किम। सिक्किम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। मुंबई, नहीं, मुंबई में नहीं, राजस्थान, हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद, कहाँ पर किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद में। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद, हैदराबाद। कहाँ पर किए? हैदराबाद। हैदराबाद में। किसका उद्घाटन किए? ओपन रॉक संग्रहालय, किसका ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन सुनिएगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, पहला राज्य राजस्थान। नहीं, उड़ीसा, पहला ओडिशा, दूसरा राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूसरा छत्तीसगढ़। दूसरा कौन बन गया है? छत्तीसगढ़, पहला राज्य उड़ीसा। 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 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और दूसरा पुरस्कार? राजस्थान, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? पाकिस्तान, कहाँ की गई? पाकिस्तान, कौन बनी हैं? आयशा मलिक, आयशा मलिक। तो आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जानी मानी शख्सियत पालुनजी मिस्त्री का निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज़ से था? वो एक कारोबारी थे, एक चिकित्सक थे, एक खिलाड़ी थे या एक राजनेता? कारोबारी थे। क्या थे? कारोबारी, रियल इस्टेट का उनका बिजनेस था। क्वेश्चन नंबर 17। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे। ठीक है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे और और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह का जयंती होता है ना उस दिन, हाँ, इसलिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता, संगीता सिंह, दीपांशी गर्ग या फिर JB महापात्रा? JB महापात्रा, नहीं, ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता। सब कोई बोलिए कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अशोक लावासा, विवेक जौहरी। कौन है? उर्जित पटेल। कौन बने हैं? AIIB के अध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 20। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? ओ योंग सू, जेरेमी स्ट्रॉन्ग, एंड्रयू गारफील्ड या फिर बिल स्मिथ? कौन है? थप्पड़ वही मारा था बिल स्मिथ। हाँ, कोड़ा फिल्म के लिए। अच्छा, ठीक है, तो बिल स्मिथ जो थप्पड़बाज था उसको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई? किस राज्य की देश? अफ्रीका नहीं है, साइप्रस है। हाँ, साइप्रस होगा। डेल्टा क्रोन का पहचान साइप्रस में किया गया था। वो अफ्रीकी देश है शायद ना, साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? नहीं, गीता गोपीनाथ नहीं। गीता गोपीनाथ से बदल गई ना। गीता गोपीनाथ के शायद वो लगा हुआ है ना, फोटो लगा हुआ है वहाँ पर दीवार पे गीता गोपीनाथ का और रघुराम राजन का है। लेकिन अभी गीता गोपीनाथ तो हट गई है, तो अभी बन गया है पियरे ओलिवर गौरी चंस। कौन है? पियरे ओलिवियर गौरी चंस। कौन बन गया है? गौरी चंस। ठीक है,
तो ये पियरे ओलिवर गौरीचंद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य शासी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? जल मेट्रो कौन बन गया? कोची। कोची। नहीं कोची। कोची कौन हो गया जल मेट्रो वाला? कोची। उसमें शायद एक नाव का नाम है ना, कि शिप का नाम है कुछ, उसी का नाम है वो। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हर्षाली मल्होत्रा। कौन होगा? हर्षाली मल्होत्रा। बजरंगी भाईजान में थी ना हर्षाली मल्होत्रा, बच्ची थी, उसी को मिल गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 25, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। किसको नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कौन थे? के सिवान। एस सोमनाथ का कौन सा क्रम है? 10वां है ना। हाँ, एस सोमनाथ 10वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और एरिया के मामले में मध्य प्रदेश। एरिया में मध्य प्रदेश। अच्छा, और सबसे ज़्यादा भारत में परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ है? मिजोरम। नहीं, एरिया में मध्य प्रदेश है, परसेंटेज में मिजोरम है, और सबसे कम परसेंटेज में एरिया में कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो परसेंटेज से सबसे कम है हरियाणा में, एरिया में भी हरियाणा में कम है, और एरिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम, और ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? नहीं, दिल्ली में नहीं, राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ किया गया? खादी के कपड़ा से बना सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया, या जो भी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? तिंवरी जोधपुर, कुंबलंगी केरल। कौन होगा? कुंबलंगी केरल को नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कुंबलंगी कौन है? केरल। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस। हाँ, कौन किया है? फिलीपींस। कौन देश किया है? फिलीपींस। 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 32, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? हाँ, किससे थे? कथक से। क्वेश्चन नंबर 33, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? ऑप्शन है चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज। कौन है? लक्ष्य सेन। और इंग्लैंड ओपन विक्टर एक्सेल्सन। कौन इंग्लैंड ओपन कौन जीता? विक्टर एक्सेल्सन ना। ठीक है, और लक्ष्य सेन को हरा के जीता था विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 34, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन जीता है? मिसेज वर्ल्ड। हाँ, मिसेज वर्ल्ड। ऑप्शन है नवदीप कौर, जैकलिन स्टेप, केट श्राइडर और साइलिन फोर्ड। ठीक है, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीत लिया है। कौन जीत लिया? साइलिन फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब किसे मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। किसको मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। फिर से बोलिए एक बार। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। हाँ, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, कालीमंतान, सुमात्रा, जावा या नूसंतारा। कौन है? तो इंडोनेशिया का नया राजधानी नूसंतारा। क्वेश्चन नंबर
37। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। सारा गिल ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। पाकिस्तान है तो बांग्लादेश। हाँ? बांग्लादेश। नेपाल। बांग्लादेश। नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान देश की। क्वेश्चन नंबर 38। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? इजराइल। नहीं, मॉरिशस। मॉरिशस। मॉरिशस किस देश का? मॉरिशस। मॉरिशस। तो जनवरी 2022 में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का घोषणा मॉरिशस देश ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र। नहीं, विनोद भंडारी। विनोद शर्मा को दिया गया है। किसको? डॉक्टर विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा को, ठीक है। और संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? गुजरात की कोई कंपनी। गुजरात को ये आपदा प्रबंधन वाला है, उसको दिया गया। गुजरात की आपदा प्रबंधन वाला कोई कंपनी। हाँ, उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली। तो भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस। बोस 23 जनवरी। 23 जनवरी को कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 42। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ। कहाँ किया गया? लखनऊ। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे। शिंजो आबे। ठीक है, तो शिंजो पूर्व प्रधानमंत्री। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका गोली मारकर हत्या कर दिया। गोली मारकर। कहाँ गोली मारा गया तुमको? जापान में? कहीं पे वो अपना नारा चुनाव का प्रचार। नारा में हैं? नारा में उनको गोली मारकर उनका हत्या कर दिया गया, शिंजो आबे का। क्वेश्चन नंबर 44। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। ठीक है, तो पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीत ली हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना। किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये ऑप्शन अशोक चक्रवाल। ना ऑप्शन 3 लोग हैं इसका। 3 लोग हैं। द लीजेंड भगत सिंह को सियारा जैसे बना। हाँ भगत सिंह। हाँ, भगत। एक है तुहिन ए सिन्हा, एक है अंकिता वर्मा और एक है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। इन तीनों को द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं तीनों। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एक पुस्तक है जिसके 3 लेखक हैं, तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा और भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए? केरल। कहाँ पे किया जाएगा? केरल में। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 85। ठीक है, तो भारत भ्रष्टाचार में 50वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 49। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? ऑप्शन सुनिएगा। गुलाम नबी आजाद। किस? गुलाम नबी आजाद। अच्छा, नहीं तो ठीक है। ऑप्शन में गुलाम हाँ, नबी ऑप्शन में गुलाम नबी आज़ाद है। चलिए, आप लोग को ऑप्शन भी याद है तो देखिए। तो किसको दिया गया ये बताइए। पद्म विभूषण बिपिन रावत। राधा श्याम खेमके, कल्याण सिंह और एक प्रभा ने जो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की है। कलाबाज थी ना, कला के क्षेत्र में उनको दिया गया है। पता नहीं किस क्षेत्र में दिया गया, लेकिन प्रभा ने को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में गुलाम नबी आज़ाद को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण नहीं मिला तो पद्म नहीं भूषण। मिला है। पद्म भूषण मिला उनको। पद्म पद्म भूषण मिला है। और नीरज चोपड़ा को? नीरज चोपड़ा को पद्म श्री। पद्मश्री। और कौन झांझड़ियाँ हैं? देवेंद्र झांझड़िया। पद्म भूषण दिया गया है। हाँ। पैरा एथलेटिक है ना? हाँ। पैरा एथलेटिक में। ठीक है।
और 2 CEO को भी मिला है। हाँ, सुंदरलाल पिचाई और इसको सत्या नडेला को। सत्या नडेला को। ठीक है, ये दोनों को भी पद्म भूषण दिया गया है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु कौन सा? में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिजर्व तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम। अनंत भाई किताब में मत देखो यार। अनंत नागेश्वरम। हाँ, किसको नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरन को। क्वेश्चन नंबर 53, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण दक्षिण जापान। नहीं, जापान। किसको हरा के जीता है? दक्षिण कोरिया कोरिया। दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? एसएल बार्टी। कौन जीता है? एसएल बार्टी। अब एस्ले बार्टी किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। अब संन्यास ले ली हैं? संन्यास ले ली। संन्यास ले ली है। ठीक है, तो एस्ले बार्टी अब संन्यास ले ली ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन। एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल। एप्पल है? एप्पल। सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है एप्पल। एप्पल कोई पछाड़ दिया है, कोई कौन? दूसरा कोई है, है, एप्पल को पछाड़ दिया है, नाम ही है वो। अच्छा, तो हमें जल कैसे करके। अच्छा ठीक है, पछाड़ दिया। तो उसको हम शायद आप लोग कल याद कर लीजिएगा, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन। डिजिटल संसद, लोकसभा संसद। नहीं, डिजिटल संसद। डिजिटल संसद। हाँ, लोकसभा की कार्यवाही चाहे राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। हाँ, तो लोकसभा सचिवालय जो है का संसद उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद को लॉन्च कर दिया है। डिजिटल संसद एक ऐप है, उसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 57, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत एशिया शिखर सम्मेलन, भारत एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने किया है। कौन किया है? नरेंद्र मोदी। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी नरेंद्र मोदी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एंजाइटी। किसको? Anxiety, एंजाइटी, चिंता को। हाँ। ठीक है, और वैक्स को? 2000 ना, वैक्स को मतलब ये हाँ, वर्ष का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर वो वैक्स है। वैक्स कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, और एंजाइटी जो है, एंजाइटी वो चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल। कौन किया है? इजराइल। इजराइल। तो इजराइल के द्वारा 18 जनवरी 2022 को एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल। सेबी। कौन किया है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म? सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? सेबी का 1982। नहीं 1988 में। 1988 का अधिनियम था ना, 1992 का एक्ट था, 1988 में किया गया है, स्थापना किया गया है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन, अभी सेबी की महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी बुच नहीं। पहली महिला अध्यक्ष है माधुरीपुरी बुच, सेबी की। क्वेश्चन नंबर 61, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरधवा किससे संबंधित है? सीआरपीएफ। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की है। टेनिस प्लेयर। जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका
फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया गया? बाधिर, ठीक है, बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। केरल में, ठीक है। तो केरल में बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ऑप्शन देखिएगा, माया एंजेलो, एरिका रिचर्ड्स, मिशेल ओबामा, कमला हैरिस। मिशेल ओबामा। नहीं, मिशेल ओबामा नहीं, माया एंजेलो। माया एंजेलो। कौन बनी है? माया एंजेलो। हाँ, तो माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, माया एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 65, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा की एक समिति बनाई है। प्रधानमंत्री का जो पंजाब में चूक हुआ था सुरक्षा में, उसके देख रेख है, उसका जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक यानी DSP के रूप में नियुक्त किया? असम। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CSCP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा, प्रदीप साहा, संजीव मेहता, विवेक गोगिया। नहीं, विवेक गोगिया नहीं, विजय पॉल शर्मा। हाँ, CSCP का अध्यक्ष कौन है? विजय पॉल शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ऑप्शन, भीलवाड़ा राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पर किया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69, अच्छा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में क्या लॉन्च किया गया? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। क्वेश्चन नंबर 69, कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक। क्या नाम है उसका टॉय क्लस्टर कंपनी का? कोपल टॉय क्लस्टर। कोपल टॉय क्लस्टर क्या? हाँ, कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 70, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुदुचेरी। कहाँ किया गया? पुदुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है। क्वेश्चन नंबर 72, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? ऑप्शन, एंटीगुआ और बारमूडा, ब्राज़ील, चिली, हैती। एंटीगुआ बारमूडा। और 101वां देश? अमेरिका। तो 101वां देश अमेरिका और 102वां देश एंटीगुआ और बारमूडा। कौन बना है? एंटीगुआ और बारमूडा। बारबूडा है, सॉरी, बारबूडा। क्वेश्चन नंबर 73, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? G. अशोक कुमार। कौन बने? कौन बने हैं? कौन बने हैं? G. अशोक कुमार। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक G. अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? टेक्नोलॉजी कहां पर किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ किया गया? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 75, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर। हैदराबाद।
हैदराबाद में। तो केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, कौन है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसको नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? पढ़े इंडिया। हाँ, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान। पढ़े इंडिया नहीं, पढ़े भारत। अच्छा, पढ़े इंडिया ठीक है, पढ़े भारत क्या है? पढ़े भारत। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है पढ़े भारत। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 78, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ। होंडुरास किस देश की है? होंडुरास की। तो सियोमारा कास्त्रो कौन है? सियोमारा कास्त्रो कौन है? सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मेनार पक्षी गांव कौन है? किस राज्य में स्थित जिसे कि नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? किस राज्य में है? तमिलनाडु। नहीं, राजस्थान में है। राजस्थान। मेनार पक्षी गांव कहाँ पे है? राजस्थान। जो कि नया आर्द्र भूमि बना है। तो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 82, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? 8 से 8.5% बढ़ने की संभावना है। 8 से 8.5%। कितना है? 8 से 8.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? MSME पुरस्कार पहला किस? ऑप्शन। उड़ीसा को किया गया। किसको किया गया? किसको किया गया? उड़ीसा को। तो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में, ठीक है, उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड गेम्स, भाई नींद आ रहा तो पानी पी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे तुम पंखा के नीचे बैठा है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? क्या चीज का? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसको मिला है? ऑप्शन सुनिएगा, मनप्रीत सिंह, PR सीरीजेस। कौन मिला है? PR सीरीजेस को। हॉकी गोलकीपर है भारत के ना। क्वेश्चन नंबर 85, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? 30%। 30%। जो भी वर्चुअल, जो कि बिटकॉइन वगैरह है, उस पर कितना होगा? 30% टैक्स। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश। कौन है? लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश। ठीक है। तो लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश, जो कि जबलपुर में आता है, जबलपुर लम्हेटा। क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? हाँ, तो ऑप्शन दीजिए। अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। सही है। ठीक है। दूसरा सुनिएगा, 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमान लगाया गया है। ये भी सही है कि 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। 4% तक अनुमति है, ये भी सही है। तीसरा सुनिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक इकाइयाँ स्थापित करेंगे, चूँकि भारत अमृत महोत्सव के तहत।
तो ये सभी सही हैं। सभी सही है। हाँ, तो इसमें कोई गलत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? 10वां। तीसरा। कौन से स्थान पर है? तीसरा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर है। वो लगता है कि टोटल जब ओवरऑल वन को देखते हैं तब भारत 10वें स्थान पर आता है, लेकिन जिस तरह से रेट से बढ़ रहा है उसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 89, पद्मा पुल कौन सा है? पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? बांग्लादेश में। कहाँ पर है पद्मा पुल? बांग्लादेश। पद्मा नदी कहाँ बहता है? पद्मा गंगा को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। और जमुना किसको बोला जाता है? बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना जमुना बोला जाता है। और जब मेघना और जमुना मिल जाती है तो दोनों के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो उसको संयुक्त धारा को गंगा मेघना और बोलते हैं। जमुना जब मिलते हैं उसके संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। मेघना बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहे थे। तो पद्मा पुल का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? वर्ष 2022 के लिए ऑप्शन, आर्द्र भूमि हमारा जीवन, आर्द्र भूमि और जैव विविधता, आर्द्र भूमि और जल, या फिर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो ये वर्ष 2022 के लिए आर्द्र भूमि दिवस का थीम है। क्वेश्चन नंबर 91, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए? देखिए, भारत में अभी लगभग 75 शायद रामसर स्थल हो गया है बढ़ करके, लेकिन ये लगता है कि फरवरी का न्यूज़ है जिसमें कि 49 रामसर स्थल हुए थे। ठीक है, खिजादिया और बखीरा। तो बखीरा था आपका उत्तर प्रदेश में और खिजादिया है गुजरात में। खिजादिया कहाँ है? और बखीरा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया है? नहीं, डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, लगता न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेरिल मिशेल, पता नहीं। शायद न्यूजीलैंड के। उनका जो खेल भावना दिखाने के लिए डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द ईयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। और पब्लिक किसको चुनी है? पब्लिक महाराष्ट्र के झांकी को। महाराष्ट्र। हाँ, पब्लिक के अनुसार शायद महाराष्ट्र को चुना गया और ऐसे मिला है उत्तर प्रदेश के झांकी को। क्वेश्चन नंबर 94, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? 1000वां मैच कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मोटेरो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। श्रीलंका नहीं, वेस्ट इंडीज के साथ है। वेस्ट इंडीज के साथ 1000वां मैच। क्वेश्चन नंबर 95, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है? सोनाली सिंह। क्या होगा? सोनाली सिंह। CGA कौन बनी है? CGA। हाँ। सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, नहीं 96, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हरा कर जीता? इंग्लैंड को हरा करके। एशिया में श्रीलंका को हरा के। क्वेश्चन नंबर 97, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बोलते हैं 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। सही है। 20 सुनिएगा, उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सही है। और वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये भी सही है। और उनको वर्ष 2011 में भारत रत्न मिला है। कब मिला है? लेकिन संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको मिला था? सुब्बा लक्ष्मी को मिला था। किसको मिला? 1999 मिला सुब्बा लक्ष्मी को। और 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 98, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु कथा जो उनका जीवनी है, इसके लेखक कौन है?
नवदीप सिंह गेल। कौन है? नवदीप सिंह गिल। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु कथा जीवनी के लेखक है नवदीप सिंह गेल। क्वेश्चन नंबर 99। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य। इनका कौन सा नंबर का जो जयंती है मनाया गया? 1000वां। 1000वां मनाया गया है ना? 1000वां जयंती मनाया गया है रामानुजाचार्य का। इसका उद्घाटन कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को ना। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सेनेगल। डकारा सेनेगल। सेनेगल की राजधानी डकारा। डकार क्या है? डकार से याद रखिए, सेनेगल की राजधानी डकार। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग का ग्रुप डिस्कशन का था, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।